दोस्तों ये एक ऐसा देश है जहाँ पर खुलकर जीना किसी शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये एक सामान्य चीज मानी जाती है। यहाँ के लोग अपने ही तरीके से जिंदगी जीते हैं। जितना ये देश मॉडर्न है उतना ही अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी बहुत सारी परंपराएं जिंदा हैं। इस देश की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ का समाज बहुत ही खुले विचारों वाला है। इतना ही नहीं बल्कि ये देश प्राकृतिक रूप से भी बेहद खूबसूरत है। यहाँ के दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने इस देश को बहुत ही आराम से बनाया हो। केवल इस देश की सुंदरता को देखने के लिए पूरी दुनिया से लाखों लोग आते हैं। यहाँ की महिलाएं एक ऐसा काम भी करती हैं जो दूसरे देशों में विवादों का सबब बन सकता है, पर यहाँ पर ये चीज कानूनी रूप से मान्य है। यहाँ की लड़कियां जब 18 साल की हो जाती हैं तो वो जो चाहे वो पेशा कर सकती हैं और सरकार भी उन्हें पूरी सुरक्षा देती है। ये महिलाएं इस काम के लिए अपने घरों पर लोगों को बुलाती हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक न्यूजीलैंड के बारे में। दोस्तों न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है। ये देश कई सारे द्वीपों को मिलाकर बना है। इसमें से सबसे बड़ी आबादी वाला द्वीप है नॉर्थ आइलैंड। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड की स्थापना आज से केवल 400 साल पहले हुई थी। इस देश की एक और खास बात यह है कि आप चाहे न्यूजीलैंड के किसी भी कोने में हो, आप समुद्र से 128 किलोमीटर से दूर नहीं रह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर चारों तरफ समुद्र है, इसीलिए तो ये देश इतना ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों जब भी हम किसी झील के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में नीले पानी की तस्वीर आती है, पर न्यूजीलैंड में एक झील है जिसका पानी हरा है। इसे न्यूजीलैंड के लोग बेविल झील कहते हैं। जो कोई भी इस झील को देखता है वो देखते ही रह जाता है। न्यूजीलैंड में एक जगह है ओटागो। यहाँ पर एक ऐसी परंपरा है जो पूरी दुनिया में सबसे अलग है। दरअसल यहाँ पर महिलाएं अपनी ब्रा उतार कर तार पर टांग देती हैं और फिर उसके साथ फोटो खिंचवाती हैं। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी कहा जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। इस पूरे देश की आबादी केवल 51 लाख है, उसमें भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। इस देश की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। यहाँ के $1 की कीमत 50 भारतीय रुपए होती है। कई सारे लोग तो इस देश की खूबसूरती के बारे में कहते हैं कि ये दुनिया में ही जन्नत है। न्यूजीलैंड की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जितने इंसान हैं उससे भी ज्यादा भेड़ें रहती हैं। एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज्यादा भेड़ें रहती हैं। यही वजह है कि न्यूजीलैंड ऊन के उत्पाद के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के लोग भेड़ों को पालते हैं, उनका दूध पीते हैं, उनका मांस खाते हैं और उनके ऊन से गर्म कपड़े बनाते हैं। न्यूजीलैंड का पड़ोसी देश है ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन शहर। इस शहर से प्रशासन तो चलता ही है, साथ ही साथ ये न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है। न्यूजीलैंड में एक शहर है ऑकलैंड, जिसके आसपास 50 से भी ज्यादा ज्वालामुखी हैं। जरा सोचिए कि एक तरफ है न्यूजीलैंड की खूबसूरती और दूसरी तरफ है एक जगह पर ही 50 से ज्यादा ज्वालामुखी। ऐसी चीजें आपको केवल न्यूजीलैंड में ही देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ पर कोई पुरुष पुरुष से शादी करना चाहे या फिर कोई महिला महिला से शादी करना चाहे तो वो दोनों ही शादी कर सकते हैं। इसकी इजाजत यहाँ का कानून देता है। यहाँ पर अगर लड़की की उम्र 16 साल है और लड़की की उम्र 14 साल है तो उन्हें भी शादी करने की पूरी आजादी है। पर ऐसा आमतौर पर बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि इस देश में भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर बहुत ज्यादा है। इस देश में पूरी दुनिया से लोग घूमने के लिए आते हैं, इसीलिए तो हर साल केवल टूरिज्म से ही ये देश 16,000 करोड़ रुपए कमाता है। इस देश का हर एक कोना बहुत खूबसूरत है। न केवल ये देश खूबसूरत है बल्कि यहाँ के लोग भी बहुत फ्रैंक हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 ऑफिशियल भाषा है, जिनमें से एक है इंग्लिश, दूसरी है मोरी जो यहाँ की संस्कृति को दर्शाती है और तीसरी भाषा है न्यूजीलैंडी। यहाँ पर इन तीनों भाषाओं को ही एक बराबर रखा गया है। अगर ईमानदारी की बात करें तो डेनमार्क के बाद न्यूजीलैंड को दुनिया का सबसे ईमानदार देश माना जाता है। यहाँ पर करप्शन बहुत कम है, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट हो या फिर प्राइवेट डिपार्टमेंट हो। लोग यहाँ पर ईमानदारी से काम करते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में वो लोग भी रहते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला वो देश था जिसने 1893 में ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया। उस समय दुनिया के ज्यादातर देशों में महिलाओं पर जुल्म हो रहा था और महिलाओं की स्थिति इतनी बुरी थी कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ भी नहीं पा रही थी। ऐसे तो इस देश में चारों तरफ हरियाली है, पर इसके बावजूद भी इस पूरे देश में एक भी सांप की प्रजाति नहीं पाई जाती है। इसके पीछे का कारण ये है कि इस देश का वातावरण ही ऐसा है कि यहाँ पर सांप पनप ही नहीं पाते हैं। दोस्तों आमतौर पे हर एक देश में नेशनल एंथम होते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में एक नहीं बल्कि 2 नेशनल एंथम हैं, जिनमें से एक है गॉड सेव द किंग और दूसरा है गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड। दोनों ही गान देश की यूनिटी और आजादी की भावना को दर्शाते हैं। आज से लगभग 14 साल पहले न्यूजीलैंड को दुनिया का सबसे सुरक्षित और रहने लायक देशों में नंबर 1 पर रखा गया था। यहाँ का वातावरण, लोगों का स्वभाव और यहाँ की कानून व्यवस्था, ये सब मिलकर इस देश को एक परफेक्ट देश बनाते हैं। यहाँ पर आपको अनफिट लोग बहुत कम ही दिखाई देंगे। इस देश के लोग बहुत ही ज्यादा फिट होते हैं। न्यूजीलैंड में लोग पैदल चलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जब यहाँ के लोगों को बहुत दूर जाना होता है तभी वो गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी है, पर यहाँ के लोग ज्यादातर क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। अगर आप यहाँ की सड़कों को देखेंगे तो आपको यहाँ की सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई देंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के लोगों को साफ सफाई रखना बहुत पसंद होता है।